क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि लोग मोटिवेशनल लाइन क्यों पढ़ते हैं? क्यों मोटिवेशनल लाइन को पढ़कर उनका मूड ठीक होने लगता है, उनसे प्रेरणा मिलती है और हम खुश हो जाते हैं, जो तुरंत हमारे अंदर ऊर्जा भरता है और हमें खुश कर जाता है। सच कहा जाए तो हमें मोटिवेशनल लाइन पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये हमें अच्छा करने, अच्छा महसूस करने और दुखों को भुलाने की ताकत देते हैं। जब भी हमें लगता है हम दुखी हो रहे हैं या कोई बात अंदर से गहरे में जाकर हमें परेशान करती है, वैसे में ये मोटिवेशनल लाइन हमारे मन को खुशी देते हैं और हमारे मन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। जब भी हमें आगे बढ़ने के लिए सहारा चाहिए होता है या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मोटिवेशनल लाइन हमारी मदद करते हैं। कई मोटिवेशनल लाइन हमें ज्ञान के साथ साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। जब भी आप एक लाइन को पढ़ते हैं तो आपको आशा मिलती है, जीने का उद्देश्य मिलता है और चीजों को अलग नजरिए से देखने की दृष्टि भी। जब भी खराब महसूस कर रहे होते हैं या दुखी होते हैं, तो ये लाइन किरणों की तरह आते हैं और आपके जीवन में आए अंधेरे को दूर करके रोशनी ले आते हैं। आप मोटिवेशनल लाइन को सुबह उठकर पढ़ें या फिर अपने ऑफिस से निकलते हुए। इन्हें पढ़कर मन खुश हो जाता है, नकारात्मकता दूर हो जाती है। आप पढ़ने के बाद देर तक कई बार उसके बारे में सोचते हैं और उसी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मोटिवेशनल लाइन को पढ़ते समय शब्दों पर ध्यान देते हैं और वह देर तक हमारे मन में बैठ जाता है। वह बैठना हमें जीवन को बड़े स्तर पर देखना और लेना सिखाता है। कई बार ये मोटिवेशनल लाइन हमारी आंखों को खोल देता है और हमारे मन को सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करता है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं।
और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी, ना हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।